हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये एग्जेम्पशन क्या है सेक्शन 54 की, इसकी हम बात करते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि जब हम कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, मींस हम वो घर जिसमें हम रह रहे हैं और वो हम बेचते हैं, जरूर नहीं जिसमें हम ही रह रहे हों, हमारे पास कोई भी रेसिडेंशियल हाउस हो, बेचने पर जो हमें गेन होता है, जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे उस कैपिटल गेन टैक्स को बचाया जा सके? जी हाँ, 20% टैक्स रेट है कैपिटल गेन की। तो आप ये जानना चाहेंगे कि किस तरह हम हाउस प्रॉपर्टी जो हमने बेची है उस पर हमें जो फायदा हुआ है उसका टैक्स बचा सकते हैं। ये एग्जेम्पशन आपको दी गई है सेक्शन 54 में, जो इनकम टैक्स में बनाया गया है। तो ये सेक्शन कहता है कि जितना गेन आपको हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर हुआ है वो आप टैक्स फ्री करवा सकते हैं। कैसे? अगर आप उस अमाउंट से दूसरी नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो जितना अमाउंट आपने नई हाउस प्रॉपर्टी के लिए दिया है या जितने में आपने नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है और आपका जो कैपिटल गेन का जो अमाउंट है विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उतने रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर और नया मकान आपने 30 लाख रुपए में खरीदा है, तो आपको 20 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि 20 लाख का ही गेन है, इससे ज्यादा की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल सकती और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नील हो जाएगी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर आपके टैक्स की लायबिलिटी सपोज 20 लाख है और नई प्रॉपर्टी आपने 15 लाख में खरीदी है, तो आपको 15 लाख तक की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि विच एवर इज लेस में 15 लाख रुपए ही लेस है, 20 लाख या 15 लाख, तो 15 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलेगी और फिर 5 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा, जिस पर आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्स देना होगा। इस एग्जेम्पशन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनकी बात हम आगे कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ तभी मिलेगी जब आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ये एग्जेम्पशन किसी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कंपनी या किसी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को अवेलेबल नहीं है। ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ असीसी के लिए ही है, मींस बाकी असीसीज के लिए ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। अगली शर्त यह है कि असेट जो आपने सेल आउट की है, जो आपने ट्रांसफर की है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए। मतलब अगर असेट शॉर्ट टर्म है तो वहां पर जैसे लैंड बिल्डिंग के लिए पीरियड होता है कि 24 मंथ्स से ज़्यादा या 36 मंथ से ज़्यादा आपने कोई असेट यूज़ करके बेची है, तो उसके लिए आपका पीरियड लॉन्ग टर्म होगा और उससे कम पीरियड में आपने बेच दी तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड होगा, वो शॉर्ट टर्म असेट कहलाएगी। तो ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब असेट, लैंड बिल्डिंग, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी, तो शॉर्ट टर्म होगी तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है एग्जेम्पशन की कि आप जो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो कब तक खरीदनी है। नई हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले तक या फिर ट्रांसफर की डेट के 2 साल तक। ट्रांसफर के बाद 2 साल तक आपको प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीदी है या कंस्ट्रक्शन करवाया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिमिट 3 साल की है, तो आपको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जेम्पशन पहले तभी अवेलेबल थी जब आपके पास ऑलरेडी एक मकान है और एक मकान आपने बेचा है, तो मतलब एक मकान आप और खरीद सकते हैं। अब ये एग्जेम्पशन में एक अमेंडमेंट आया था असेसमेंट ईयर 2021 में। इस एग्जेम्पशन के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल होगी 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। मतलब आप एक मकान बेचकर 2 मकान भी खरीद लेते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी, जबकि पहले कंडीशन थी कि आप केवल एक ही मकान खरीद सकते हैं। एक से ज्यादा मकान अगर आपने खरीद लिए तो आपको ये एग्जेम्पशन केवल एक मकान तक ही अवेलेबल थी, उससे ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं थी। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सपोज हमने एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदकर एग्जेम्पशन लेकर वापस मैंने बेच दी, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन 3 साल की एक बाउंडेशन, एक लिमिट है। अगर आप एग्जेम्पशन लेते हैं सेक्शन 54 में और आपने नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदकर
उसे 3 साल के अंदर अंदर अगर बेच दिया तो जो एग्जम्पशन आपको मिली है, जो एग्जम्पशन आपने क्लेम की है, जो गेन आपने अपने लिए एग्जेम्प्ट करवाया है, वो वापस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस हाउस प्रॉपर्टी का लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, 3 साल। 3 साल से पहले उसे आप दोबारा से बेच नहीं सकते। अगर आपने बेच दिया तो उसी साल में आपको वापस से वो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम की थी, वहां उतना अमाउंट आपके लिए वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के बारे में, जो कि एक टैक्स सेविंग नॉलेज की तरह है। ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के स्किल बेस्ड कोर्सेज। थैंक यू।